तो सालग्राम के लक्षण भी बताए गए हैं। भगवान कहते हैं, प्रिय, तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में मैं सालग्राम बनूंगा। तो भगवान सालग्राम बने, गंडकी नदी के तीर निवास मैं करूंगा, आप वहीं मुझे मिलना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गंडकी नदी में कि अहम चा शैल रूपेण गंडकी तीर सन्निधौ अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तव शापतः। गंडकी नदी में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े कुछ वहाँ पत्थरों को काट देते हैं। कई कीड़ों के दांत बड़े नुकीले होते हैं, लोहे के हथौड़े के जैसे नुकीले और सुई के बराबर। जो पाषाण में जो कीड़े चक्र बना देते हैं, उन चक्रों को के विषय में आपको मैं बताऊंगा। ये नारद कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आप बताइए। तो भगवान नारायण, श्री नारायण ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। सुनो, सालग्राम के चिन्ह और नाम। जो कीड़े उस सालग्राम को काट करके लकीर बना देते हैं, जिसमें एक द्वार बना देते हैं, एक गोला बना देते हैं काट करके, तो वो वनमाला से शोभित श्याम वर्ण का हो जाता है। तो वो भगवान विष्णु का, लक्ष्मी और नारायण का ही रूप होता है। और एक वाला जो चार चक्र से युक्त होता है, जिसमें चार चिन्ह हो जाते हैं, और वो श्याम वर्ण का, वो लक्ष्मी और विष्णु ही माने जाते हैं। और जिसमें दो धारी होती हैं, दो चक्र होते हैं, वह भगवान श्री राम का रूप होता है, राघवेंद्र का। राघवेंद्र पाषाण कहलाता है। और जिसमें सूक्ष्म छोटे छोटे कुछ कीड़े से होते हैं या उसमें छेद होते हैं, उन्हें कृष्ण वर्ण का पाषाण, ये वामन का रूप होता है, वामन भगवान का। और दो चक्र से युक्त ये श्रीधर का रूप है। और स्थूल आकृति वाला जो गोल होता है, ये वनमाला से अंकित होता है, वह भगवान दामोदर का रूप होता है। जो दामोदर भगवान का ही कार्तिक मास में पूजन होता है। कार्तिक मास के जो देवता हैं वो दामोदर भगवान हैं। दामोदर भगवान के नाम से कार्तिक में भगवान का पूजन होता है सालग्राम का। ये 14 चक्रों से सुशोभित और नवीन मेघ के समान स्थूल पाषाण अनंत कहते हैं इसको, जिसके पूजन से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक सालग्राम होता है मधुसूदन के नाम से, मधुसूदन सालग्राम। दो चक्र युक्त और गाय के खुर के चिन्ह के जैसा होता है। जैसे गाय का खुर होता है गोल, वैसे आगे से थोड़ा खुला होता है। उसी प्रकार से ये गौखुर का चिन्ह जो होता है, वो नवीन मेघ के समान मध्यम श्रेणी की पाषाण को इससे मधुसूदन कहते हैं। और होता है गदाधर सालग्राम। ये गदाधर का रूप होता है। एक सालग्राम होता है हयग्रीव के नाम से। इसकी मुखाकृति अश्व के जैसी होती है। और एक होता है नरसिंह भगवान का सालग्राम, नरसिंह के जैसा रूप। तो इसका मुखाकृति बड़ी विशाल होती है, अलग भयभीत सी लगती है, तो वो विकट प्रतीत होता है। तो एक होता है लक्ष्मी नारायण सालग्राम, जिसका विशाल मुख होता है, वनमाला अंकित लक्ष्मी नारायण आदि से अंकित होता है।